everyone, welcome to Khurram Sir's Spoken English channel once again. And today we are going to learn about the articles exercise. आज हम आर्टिकल्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ऑलरेडी हमने आपको आर्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आज हम आर्टिकल्स की एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि हम आर्टिकल्स की टॉपिक को कैसे सॉल्व करते हैं. और एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ. As you can see here on the board, the first sentence we have written here is Abdul Kalam is dash extraordinary man. अब यहाँ पे हमको fill in the blanks करना है और जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पर हमको a and the का इस्तेमाल करना है. और आंसर लिखने से पहले हमें समझना है कि यहाँ पे a आना है या an आना है या the आना है. जैसा कि आप देख सकते हैं, अब्दुल कलाम इज डैश एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये जो वर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो शुरू हो रहा है लेटर ई से, जो कि एक वॉवल है, राइट. तो जैसे कि हमने आपको वीडियो में इससे पहले बताया था कि अगर कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर मैक्सिमम केसेस में हम एन का इस्तेमाल करते हैं. But it is not applicable to one exception if the sound is of u and wa. Even if it is a vowel, we will use a. But here it is not the case. मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर हम n ही इस्तेमाल करेंगे आंसर में, क्योंकि ये एक वॉवल का वर्ड है और ये वॉवल से शुरू हो रहा है. जैसे कि आप देख सकते हैं e एक वॉवल है, इसीलिए मैं यहाँ पर आंसर में n लिख रहा हूँ. अगर आप नेक्स्ट सेकेंड वाली फिल इन द ब्लैंक्स देखें तो यहाँ पर डैश रामायणा इज एन एपिक. जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी रिलीजियस बुक हो, जैसा कि गीता, बाइबल, कुरान, तो मजहबी किताबों के नाम से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है. वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ द होली बुक्स ऑल्सो. सो इफ यू रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट और रूल, देन वी कैन इजिली राइट द हियर. नेक्स्ट, इसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन इज डैश फेमस एक्टर. यहां पर अगर आप देखें तो F इज ए कॉन्सोनेंट. F एक कॉन्सोनेंट है और हमने एक रूल ये भी पढ़ा था आर्टिकल्स में कि अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि B कॉन्सोनेंट है, C कॉन्सोनेंट है, D कॉन्सोनेंट है, मगर E कॉन्सोनेंट नहीं, E तो वोवल है, और F कॉन्सोनेंट है. तो F एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स से पहले हम कभी भी ए लगा सकते हैं. इसीलिए हम यहाँ पर अमिताभ बच्चन एक फेमस एक्टर है कहना चाह रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन इज अ फेमस एक्टर. नेक्स्ट, अगर आप फोर्थ वाला एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, डैश एप्पल अजय कीप्स द डॉक्टर अवे. ये तो एक सेंटेंस है जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ए आना चाहिए, एन आना चाहिए या द आना चाहिए, क्योंकि एप्पल जो वर्ड है वो वॉवल से शुरू हो रहा है. ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं, और अगर कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है तो मैक्सिमम हम लेटर देखकर क्या करते हैं, एन लगा देते हैं. मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो चेक करने के अलावा, लेटर को, वॉवल को चेक करने के अलावा, इन एडिशन टू दैट वी हैव टू चेक द साउंड ऑल्सो. इफ द साउंड इज ऑफ यू एंड वा, and even if it is there is a vowel, we will not use an, we will use a, but it is not in this case. मगर ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है. यहाँ पर u और व की साउंड नहीं आ रही है और ये लेटर वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे an लगा सकते हैं, an apple. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में, फिफ्थ वाले एग्जाम्पल में, आइडिया वर्ड जो है वो भी एक वॉवल से शुरू हो रहा है, और हमने कहा था कि अगर कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है वहां पर हम एन लगाएंगे. मगर एक्सेप्शन में हम हमेशा साउंड भी चेक करेंगे कि अगर यू और व की साउंड आ रही है तो हम वहां पर ए लगाएंगे. यहाँ पर आइडिया में यू और व की साउंड नहीं आ रही है और वो वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए हम एन लगाएंगे. नेक्स्ट, इसके बाद सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, ही इज एन डैश इंडियन but his wife is dash European. इस सेंटेंस को आप गौर से समझिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ पर आपको दिया गया है. he is an Indian, तो यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स में एन, यहीं पर हमको डैश मारना पड़ेगा. और यहाँ पर क्योंकि ये वर्ड
आई से शुरू हो रहा है और इंडियन वर्ड आई से शुरू हो रहा है और आई एक वॉवल है, करेक्ट। सो हम आई से पहले यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में एन लिख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर साउंड योर वा की नहीं आ रही है। मगर आप यहाँ पर देखें, बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन, मगर उसकी वाइफ क्या है, एक यूरोपियन है। तो जब मैं यहाँ पर वॉवल देख रहा हूँ लेटर, तो अगर मैंने यहाँ पर एन डायरेक्टली लिख दिया, जैसा कि मैंने यहाँ पर एन लिखा क्योंकि वॉवल से शुरू हो रहा है, तो आपको यहाँ पर गलत कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि हमेशा यहाँ पे साउंड भी चेक करना है। यूरोपियन साउंड जब हम वर्ड बोल रहे हैं तो उसकी साउंड यू की आ रही है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे एन यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ए यूज करेंगे, राइट। मधु इज डैश क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, मधु क्लेवरेस्ट बॉय है क्लास में। ये जो वर्ड देख रहे हैं आप क्लेवरेस्ट, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव में आपको टॉपिक में हमने एक्सप्लेन किया था, उसका आइडिया दिया था, जिसमें हमने आपको कहा था कि जो भी वर्ड्स होते हैं सुपरलेटिव डिग्री के, जो कि एडजेक्टिव होते हैं, उससे पहले द लगाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लेवरेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द शार्पेस्ट, these are the adjectives and these are the comparative degrees. So we'll talk about the comparative degree, superlative degree and other kind of positive degrees also in the next coming videos when we are talking about adjectives in detail. For the time being, remember that अगर कोई भी word superlative degree का है तो उससे पहले हम the लगाएंगे, जैसे कि cleverest, smallest, biggest, ये words कौन से हैं, सुपरलेटिव डिग्री के, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यहां पर लगाएंगे द। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, दिस इज डैश वन वे रोड। ये वर्ड वन, ये भी ओ से शुरू हो रहा है, वॉवल से। और जैसे ही हम देखते हैं कि कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है तो हमारी गलती पहले क्या होती है, हम एन लगा देते हैं। वहां पर एन नहीं लगाएंगे हम, अगर यहां पर हम एन लगाएंगे तो बहुत आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर हम ए लगाएंगे। याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि साउंड भी चेक कीजिए, अगर साउंड यू और वा की आ रही है तो हम वहां पर ए लगाएंगे, क्योंकि हम 1 रुपी कॉइन कह रहे हैं। तो बेशक हम शुरू कर रहे हैं लेटर ओ से, जो कि वॉवल है, मगर अगर साउंड व की आ रही है या यू की आ रही है तो हम वहां पर ए लगाएंगे। मैच विल स्टार्ट इन डैश आवर। अगर आप यहां पर देखें, HOUR, एच साइलेंट है, तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि एन आवर कहा जाएगा, क्योंकि जहां कहीं भी एच साइलेंट होगा वहां पर एन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अदर वर्ड्स, ऑनेस्ट, ऑनरेबल। तो जहां कहीं भी एच साइलेंट होगा तो हम वहां पर एन यूज करेंगे। मगर एक वर्ड ऐसा है जहां पर एच साइलेंट होगा मगर वहां पर हम एन यूज नहीं करेंगे। वो कौन सा वर्ड है, यूज, क्योंकि यूज के स्पेलिंग है HUGE। क्या हम वहां पर एन लगा सकते हैं, जी नहीं। यहां पर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, साउंड। अगर साउंड यूज में आ रही है यू की, साइलेंट एच रहा भी तो हम एन नहीं लगाएंगे। थोड़े से ऐसे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गलती कर देंगे। खुरम सर ने हमको एक्सप्लेन किया था कि एच अगर साइलेंट है तो हम एच साइलेंट से पहले एन लगा सकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जहां कहीं भी एच साइलेंट होगा वहां पे एन आएगा। मगर यूज एक ऐसा वर्ड है जिसमें एच साइलेंट है मगर उससे साउंड जो निकल रही है फर्स्ट यू की निकल रही है, इसलिए हम वहां पे ए यूज लगाएंगे। यहां पर आंसर में एन आवर आएगा। अगर यहां पर यूज होता तो यहां पर हम ए यूज लेते, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, देयर इज डैश ह्यूज बिल्डिंग, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि ये एच साइलेंट है, हाँ, मगर ये एच वर्ड, ये जो एच लेटर है साइलेंट है यूज में। साउंड किस की निकल रही है, अगर आप गौर से सुने तो यूज। तो मैं यूज कह रहा हूं, अगर यूज कह रहा हूं तो यू की साउंड आ रही है, राइट। तो मैंने आपको कहा था कि अगर यू की साउंड आएगी तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। जैसे कि यूरोपियन में हमने ए यूज किया, यूनिवर्सिटी में भी यू की साउंड आ रही है, हमने ए यूज किया, और यूज में भी हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर भी यू की साउंड आ रही है। और अगर कहीं व की साउंड आई, जैसे 1 वे या 1 रुपी कॉइन, तो वहां पे भी हम ए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि साउंड वहां पे वो भी व की आ रही है। तो 1 वे, 1 रुपी कॉइन, ऐसे वर्ड्स में व का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हम यूज कह रहे हैं, यू का साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे ए यूज करेंगे।
right? There is a huge building in our society. तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद हो सकता है कि आपको अब थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि ए एंड द कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिए ऐसे किस्म के आपको क्वेश्चंस नॉर्मली या जनरली दिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और आपको ए एंड द का इस्तेमाल करना होता है फिल इन द ब्लैंक्स में। अगर आपको फिर भी स्टिल कोई डाउट है तो मेरे इससे पहले के वीडियोस आर्टिकल्स के बारे में आप देख लीजिए। और अगर आपको मेरा ये चैनल का टॉपिक बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो व्यू एंड शेयर दिस channel with others also, and in the coming videos we will upload the other topics also. Thanks a lot for your time. Have a nice day. See you. Take care. Bye bye.